बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम सवाल जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि वेदर द फादर इज़ ओनली अ विजिटर, कि बाप विजिटर है, बाप की कोई राइट नहीं है। और एक मिथ है यहाँ पे जो कहा जाता है कि कोर्ट सिर्फ ख़वातीन के लिए बनी है। फैमिली कोर्ट्स में फ़ादर को रिलीफ नहीं मिलता, गार्डियन कोर्ट्स में फ़ादर को रिलीफ नहीं मिलता, ये रिलीफ सिर्फ ख़वातीन के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही गलत है। बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जितने केसेस आते हैं उन केसेस में हम देखते हैं जो नाकामी की वजह होती है, जिस वजह से फादर की या हस्बैंड के अगेंस्ट फैसला आता है, वो ऐसा होता है कि हमें हमारा बदकिस्मती से जब हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में किसी वजह से इशू हो जाता है तो हस्बैंड अपने राइट्स को भूल जाता है। वो माँ के साथ साथ उस बीवी के साथ साथ उस बच्ची के भी राइट्स नहीं करता। देखें, जो लोग अपने राइट्स को फुलफिल करते हैं, अपने राइट्स को लेते हैं, तो उनके राइट्स भी फिर उनको दिए जाते हैं। अपनी ड्यूटी जब तक आप नहीं करेंगे और क्लेम ये करेंगे कि आपको कोर्ट से रिलीफ मिले, तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास तकरीबन जितने केसेस आए उनमें से आप देख लें, मैं आपको टेस्टेड कॉपीज उनकी प्रोवाइड कर सकता हूं कि उन केसेस में खवातीन डिसोबीडिएंट डिक्लेयर हुई। और अक्सर केसेस में जो गार्डियन है बच्चे का, वो बच्चों की कस्टडी बाप के हवाले कर दी गई, माँ को कस्टडी नहीं दी गई। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हमारे पास केस आता है तो हम फादर को बाकायदा तौर पे इस चीज़ का गाइड करते हैं और पहले उससे कमिटमेंट लेते हैं कि उसने अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है। जब तक वो अपनी ड्यूटीज़ बीइंग फादर या बीइंग हस्बैंड पूरी नहीं करेगा, तब तक हम उसका केस लेते ही नहीं। अब होता ही है कि इजीली प्रूव किया जा सकता है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास केसेस अक्सर लेट आते हैं कि डिस्प्यूट पैदा हो गया और मेल साइड पे बहुत कम लोग कोर्ट्स में आते हैं। पहले खवातीन आती हैं, या अगर वो जाते हैं तो हम वकला उनको कहते हैं कि आप कंजुगल राइट का दावा कर दें। कंजुगल राइट्स के दावे के लिए जब हम उसे कहते हैं, साथ ये नहीं कहते कि आप अपनी ड्यूटीज़ भी करें। सपोज एक बड़ी ओपन सी बात, बड़ी खुली सी बात आपको बताता हूँ। हमारे पास जब भी क्लाइंट आता है, मेल क्लाइंट मेरे विटनेस होंगे, मे भी मेरी वीडियो सुन रहे हों, वो आपको बताएंगे, हम उन्हें कहते हैं कि आपके ज़िम्मे जितना खर्चा पेंडिंग है वो सारे का सारा खर्चा आप अदा करें। हम उनसे खुद एवेल्युएट करते हैं, उनसे इंटरव्यू करके पूछते हैं कि आप कितना खर्चा पे कर सकते हैं। फिर ईमानदारी से हम उन्हें बताते हैं कि आपको इतना खर्चा पे करना चाहिए बच्चों का। उनका वो जो खर्चा होता है वो खर्चा हम उन्हें कहते हैं और वो पे करना शुरू कर देते हैं, थ्रू मनी ऑर्डर पे करते हैं या जैसे भी जो भी हो। जो इनके ज़िम्मे ड्यूटीज़ होती हैं हम पूरी करवाते हैं, उसके बाद हम केस लेते हैं। हमारे पास अगर हमारे ऑफिस में मेरे एसोसिएट विटनेस हैं कि अगर फीमेल आ जाए, बीवी आ जाए और वो ये कहे कि मैं बच्चों की मुलाकात नहीं करवाऊंगी, तो हम उनका केस बिल्कुल नहीं लेते। इसी तरह अगर हस्बैंड आ जाता है और वो आके, हस्बैंड या फादर आता है और वो आके हमें ये कहता है कि मैंने बच्चों को मेंटेन नहीं करना, उनको खर्चा नहीं देना, तब भी हम उनका केस नहीं लेते। यही वजह होती है। हम वकला अगर काम अपना सही तरीके से करें तो अक्सर फैमिली मैटर्स इतने ख़राब ना हों। बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जब केसेस हमारे पास आते हैं वकला के पास, तो जो समझदार वकला हैं वो केसेस को बिगड़ने नहीं देते। चंद वकला बदकिस्मती से ऐसे हैं कि जो इस बात पे तवज्जो नहीं देते। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि जिस तरह अच्छे और समझदार वकला यहाँ पे है, जो विजिलेंट है, वो इस चीज़ को समझते हैं, उनको शरीयत के मुताबिक पता है कि फैमिलीज़ का टूट जाना सिर्फ एक हस्बैंड एंड वाइफ में तलाक नहीं होती, बल्कि ये आगे नस्लों तक कम्युनिकेट करती हैं ये चीज़ें। इसलिए हम फादर को बाकायदा तौर पे समझाते हैं। वो जब हमारी शराइत पे पूरा उतरता है तब हम उसका केस लेते हैं। और वो शराइत क्या होती हैं कि फादर है तो उसे कहते हैं कि आप अपने बच्चों को प्रॉपरली मेंटेन करें, आप अपने बच्चों से विजिटेशन के लिए आप कोशिश करें कि आउट ऑफ द कोर्ट आपकी बच्चों से मुलाकात रहे, आप बच्चों से राब्ते में रहें, आप बच्चों का प्रॉपर मेडिकल कराएं, बच्चों को ले के जाएँ, आप बच्चों की बर्थडे पे एप्लीकेशंस मूव करें कोर्ट में और बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह दें, आप बच्चों का स्कूल विज़िट करें, आप उसके अलावा बच्चों को वीकेंड पे कहीं ना कहीं ले जाने की एप्लीकेशंस दें और बच्चों के साथ आप अपनी मोहब्बत तो साबित करें। जब फादर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है, सपोज हमारे पास जो केसेस आते हैं हम उनमें फादर को बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने बच्चों को बाकायदा तौर पर खर्चा देने के साथ साथ बच्चों के लिए जो इवेंट्स होते हैं उसको आपने अरेंज करना है। हम उसको साथ ये भी कहते हैं कि आप जो विजिटेशन के अलाउंस होता है
जो भी अखराजात होते हैं वो भी हम कहते हैं कि आप पे करें। इसी तरह हम उन्हें फादर की तरफ से होते हैं तो एप्लीकेशन देते हैं कि बच्चों को हमारे हवाले एक दिन के लिए किया जाए, हम बच्चों का जो क्वार्टरली चेकअप करवाएंगे वो चेकअप करवाते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं। और जब कोर्ट को पता होता है कि ये एक जिम्मेदार शख्स है तो कोर्ट कभी भी उसके अगेंस्ट फैसला नहीं देती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम अपने केस पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ये होता है, या हमारा क्लाइंट उसकी डिमांड जो होती है, हमारे क्लाइंट को सोसाइटी में बदकिस्मती से ऐसा वकील चाहिए होता है जो उसके हर बुरे फेल में उसके साथ हो, जो वो काम करे जो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन हो। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं। जब हम क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन पे चलेंगे तो क्लाइंट्स तो ना का मारा होता है, वो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ एक जंग चल रही होती है ना कि जिसमें सफ़र बच्चे करते हैं। इसके बावजूद हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि उनके ज़िम्मे, सपोज मेरे पास केस आता है तो मैं अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि आपने डावर जो पेंडिंग है वो डावर भी पे करें और जो प्रॉम्प्ट डावर है वो पे करें। इसके अलावा कोई भी जो हमारे ज़िम्मे, जो हमें पता होता है, एक वकील केस देखता है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि केस का फेट क्या होगा। तो जो चीज़ें कोर्ट दे रही होती है हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें दी जाएं। सपोज हमारे पास, मैं आपको अपने 2-3 एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमारे कोलीग हैं, उनके पास एक केस आ गया। तो केस में उन वकील साहब ने डिफेंस ये लिया कि लेडी ने मेंटेनेंस क्लेम की हुई थी, तो इन्होंने डिफेंस ये ले लिया जी कि मेरी तो इनसे कि इन्होंने तो ऑलरेडी मुझसे डिवोर्स ले ली हुई थी और हमारी डिवोर्स हो गई है। जबकि आपको पता है डिवोर्स के लिए लॉ ये है, जब तक यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट, मौसर सर्टिफिकेट ना मिल जाए उस वक्त तक हस्बैंड बाउंड होता है वो खर्चा पे करने का। तो ऐसे डिफेंस में फैमिली भी टूट जाती है, आगे प्रूव करना भी मुश्किल होता है। इसी तरह केसेस में हस्बैंड ये क्लेम करता है जी कि मुझे तो डावर दिया ही नहीं गया, कोई डावरी आर्टिकल्स नहीं दिए गए, वो भी अल्टीमेटली साबित हो जाता है कि डावरी आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो जो सच्चा केस होता है उस केस में भी समटाइम्स राइट भी होता है लेकिन हमारे क्लाइंट को नुकसान पहुंच जाता है। वो नुकसान पहुंचने की जो वजह होती है वो यही होती है कि हम प्रॉपरली अपने केस को मेड आउट ही नहीं कर पाते। और केस को मेड आउट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना होम वर्क करें। आप वो जो हस्बैंड की ड्यूटीज़ हैं वो हस्बैंड के ज़िम्मे लगाएं, जो वाइफ की ड्यूटीज़ हैं वो वाइफ के ज़िम्मे लगाएं। जब ऐसा होगा तो किसी सूरत में भी मैंने आपको बताया कि आप हमसे टेस्टेड कॉपीज़ ले सकते हैं कि जिन्हें टेस्टेड कॉपीज़ में इवन के बच्चों की कस्टडी फादर के हैंड ओवर कर दी गई और इवन के जिनमें वाइफ डिसोबीडियंट डिक्लेयर हुई। कोर्ट्स में आगे आप देखेंगे कि जो बंदा लाइबिलिटी पूरी करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कोर्ट उसे रिस्पेक्ट भी देती है और उसको रिलीफ भी देती है। तो कभी भी अपने क्लाइंट की वो बात ना माने जो क्लाइंट अपनी अना में कर रहा हो। तो ऐसा हो तो थोड़ा सा हमें जुर्रत पैदा करनी चाहिए अपने आप के अंदर कि ऐसी अगर सूरत हाल होती है, हमें सक्सेस रेट हमारा इसलिए ज़्यादा है कि हम अपने क्लाइंट को पहले ही इस बात पे एग्री कर लेते हैं। अगर वो गलत क्लेम करते हैं तो हम उनके क्लेम के साथ खड़े नहीं होते। जैसे वो आके, मैंने 2 मिसालें बताई कि अगर वो कहता है मैंने मेंटेनेंस पे नहीं करनी तो हम उसे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देते हैं केस लेने से। सिमिलरली लेडी ये कहती है कि मैंने बाप से बच्चों की मुलाकात नहीं कराती, तब भी हम उनको इस पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसी तरह दीगर जितने मामलात होते हैं बेसिकली तो ये 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड जितनी भी ड्यूटीज़ हैं अगर वो हस्बैंड अपने प्रॉपर ड्यूटी करता है तो वो कोर्ट में साबित हो जाती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट सिर्फ ख़वातीन को देखती हैं, बल्कि कोर्ट्स देखती हैं कि इनमें से रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है, किसने अपनी ड्यूटीज़ पूरी की हुई हैं। तो जब भी आपके पास केस आता है तो आप अपने क्लाइंट को ये एडवाइज़ करें और उसे कहें कि वो अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करे, ताकि कल कोर्ट में जब आप क्रॉस कर रहे हों, अपनी एविडेंस दे रहे हों, तो उस सूरत में प्रॉपरली आपका केस पेश हो सके। यही वजह, अक्सर जो ब्लेम दिया जाता है वो ब्लेम बिल्कुल गलत है। हम केस को मेड आउट नहीं कर पाते। अगर केस मेड आउट हो रहा हो, अगर केस प्रॉपर बन रहा हो और आपकी तरफ से तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हों, तो कोई वजह नहीं कि आपको कोर्ट रिलीफ ना दे। थैंक यू।